नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। राज्य परियोजना निर्देशक श्रीकांत शास्त्री ने जारी किया पत्र के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा सभी जिला राज्य के समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को माह अगस्त 2021 के वेतन भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में कहा गया है कि वेतन मांग पत्र के आधार पर समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों का माह अगस्त 2021 के वेतन भुगतान हेतु आवश्यक राशि 9,10,69,58,464 रुपये आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे SSA मद से 7,83,30,10,000 रुपये एवं GOB मद से 1,27,39,48,464 रुपये शामिल हैं। जिलावार विवरणी संलग्न की गई है। संदर्भ में निर्देश दिया जाना है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं आपके कार्यालय में प्रारंभिक शिक्षक वेतन हेतु पूर्व से अवशेष राशि का अपने स्तर से समीक्षा करते हुए एवं शिक्षक वेतन हेतु मुख्यालय से निर्गत पूर्व के निर्देशों का अनुपालन करते हुए राशि प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाध्यापकों के 5334 पद सृजित, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 5334 प्रधानाध्यापकों के पद को सृजित कर इसका आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ये पद शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन होंगे। 5 जुलाई 2013 को हुई निर्णय के आलोक में 2386 ग्राम पंचायतों में मापदंड पूरा करने वाले मध्य विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। माध्यमिक विद्यालय विहीन 2948 ग्राम पंचायतों में नया उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया। इस प्रकार कुल 5334 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। पद सृजन की सहमति कैबिनेट से दी जा चुकी है। प्रोजेक्ट स्कूलों के शिक्षक कर्मियों की होगी 32 साल की उपस्थिति की जांच। प्रोजेक्ट स्कूल के शिक्षक कर्मियों की 1 जनवरी 1989 से लगातार उपस्थिति की जांच की जाएगी। तिरहुत प्रमंडल समेत सूबे के सभी प्रमंडलों के RDDE को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के आदेश ने दिया। जांच का साक्ष्य के साथ RDDE से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों की सेवा अवधि और उनके भुगतान को लेकर बड़ा आदेश आया है। 25 जनवरी 2000 के द्वारा दी गई सेवा सामान्यता अब 1 जनवरी 1989 से देने का आदेश मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1989 में इसके भुगतान को स्वीकृति मिली। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के प्रोजेक्ट स्कूल के ऐसे शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी जांच के बाद इनका भुगतान होगा। यह है मामला 1984 से 85 के प्रोजेक्ट स्कूल में प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्त 4 शिक्षकों की सेवा की मान्यता 4 फरवरी 1989 के द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध 1 जनवरी 1989 से और 4 शिक्षकों की मान्यता राज्य आदेश 25 जनवरी 2000 के द्वारा स्वीकृति पद के विरुद्ध 25 जनवरी 2000 के प्रभाव से प्रदत्त की गई है और संबंधित तिथियों से वास्तविक कार्य अवधि का भुगतान 5 वार्षिक सामान्य किस्त के किए गए आदेश दिया गया। बाद में मामला हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट भी। दोनों ही कोर्ट में ऐसे शिक्षक कर्मी जिनकी सेवा की मान्यता 25 जनवरी 2000 के प्रभाव से दी गई, उन्हें 1 जनवरी 1989 से देते हुए वेतन भुगतान का आदेश दिया। इस आदेश के आलोक में मंत्रिपरिषद के स्वीकृति मिलने के बाद इन शिक्षक कर्मियों की उपस्थिति की जांच कराई जा रही है। सूची के नाम पर आने के बाद भी छात्र नहीं ले रहे नामांकन। इधर BRA विश्वविद्यालय
कि स्नातक में नामांकन के लिए मेधा सूची में नाम आने के बाद भी छात्र छात्राएं विभिन्न कॉलेज में दाखिले के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। सोमवार को स्नातक के सत्र 2021-24 में दूसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लेने का अंतिम दिन था। कुछ बड़े कॉलेजों को छोड़ अधिकतर में दिन भर में छात्रों का इंतजार होता रहा। BRA बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों में स्नातक सत्र 2021-24 में दूसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन का समय सोमवार को खत्म हो गया। 13,500 सीटों के लिए दूसरी सूची जारी की गई थी। वही पहली सूची 88,000 छात्रों के लिए थी। स्नातक में नामांकन के लिए 1,53,000 छात्र छात्राओं ने 6 जिले के आवेदन किया। बीबी ने 99 कॉलेजों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। पार्ट 1 में एडमिशन के लिए सोमवार को कई कॉलेजों में अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन सीटें खाली रह गई। प्रमुख कॉलेजों को छोड़ कहीं भी नामांकन की स्थिति ठीक नहीं है। DSW डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि दूसरी सूची से कितना एडमिशन हुआ है, इसकी रिपोर्ट सभी कॉलेजों को मंगलवार तक अपलोड कर देंगे। इसके बाद विषयवार रिक्त सीटों और आवेदन की स्थिति की समीक्षा कर जल्द ही तीसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। पार्ट 1 की परीक्षा शुरू केंद्र पर पहुंचने में हुई परेशानी, कहीं हाथ में जूता चप्पल तो कहीं एडमिट कार्ड को लेकर बकझक। BRA बिहार बीबी में सोमवार को स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में जल जमाव और जाम के परीक्षार्थियों को हलकान किया। BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 19-22 पार्ट 1 की परीक्षा सोमवार से शुरू हुई, लेकिन पहले दिन छात्रों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। यह परीक्षा वर्ष 2020 की है। यह 1 साल देरी से चल रही है। शहर में लगे भीषण जाम और जल जमाव के कारण पहले ही दिन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में परीक्षार्थियों के पसीने छूट गए। केंद्र पर परीक्षार्थी आधा से 1 घंटा तक विलंब से पहुंचे तो किसी तरह विनती करके परीक्षा में शामिल हो सके। विभिन्न केंद्रों पर पहुंचने के बाद जल जमाव के कारण परेशानी हुई। बीबी परीक्षा भवन तक पहुंचने में भी परीक्षार्थियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक तो शहर के जाम ने परेशानी किया, वहीं दूसरी तरफ बीबी परिसर की मुख्य सड़क पर लगे पानी के कारण जूता चप्पल हाथ में लेकर छात्रों को केंद्र तक पहुंचना पड़ा। MDDM कॉलेज, नीतीश्वर कॉलेज, रामेश्वर कॉलेज परिसर में भी पानी लगा था, जिसमें होकर परीक्षार्थी गुजर रहे थे। छात्रों को मेल व मैसेज से भेजे चयन की सूचना। इंटर में ऑन स्पॉट नामांकन के लिए महज 3 दिन का समय बोर्ड की ओर से दे दिया, लेकिन जिले में पहले दिन सोमवार को कई +2 और कॉलेज में आवेदन के लिए काउंटर लगा ही नहीं, कई जगह से छात्र 1.5 माह में 2.25 करोड़ लोगों को दिया जाएगा कोरोना का टीका। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 1.5 माह में 2.25 करोड़ व्यक्तियों को कोरोना टीका दिया जाएगा। राज्य में 14 अगस्त तक 2,99,70,270 व्यक्तियों को टीका दिया गया था, जबकि 3 अक्टूबर तक राज्य में 5,75,33,490 व्यक्तियों को कोरोना टीका दिया जा चुका है। इसमें 4,52,10,525 व्यक्तियों को कोरोना टीका का पहला और